Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about how to identify hybridization of carbon atom. So let's continue. So simply hybridization is sp hybridization, sp2 hybridization or sp3 hybridization. So how to identify इन मतलब किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता करेंगे कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 है और sp3 है। तो वन बाय वन सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको। तो पहले तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। sp होता है एक sp2 और एक sp3। अब सिंपली हमको याद रखना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर हमारा sp का होता है लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। और sp2 का होता है हमारा प्लेनर। और sp3 का होता है हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे? देखिए, पता करने की टेक्निक मैं बताता हूँ। देखो, if the carbon atom has all the single bond, अगर कार्बन एटम के पास सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो हमारा वहाँ पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी चेन जिसमें कार्बन एटम के पास अगर सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेकंड पॉइंट, if the carbon atom has वन डबल बॉन्ड, अगर किसी के पास एक के पास भी वन डबल बॉन्ड है तो हमारा वहाँ पर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, इफ द कार्बन एटम हैज़ टू डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन एटम के पास दो डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब इसमें देखिए, इस कार्बन के पास देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो हमारा क्या बताया था मैंने? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब इस कार्बन पर देखिए, इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गई, ये सिंगल है, ये सिंगल है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, कंपाउंड बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है। अभी देखिए, इस कार्बन के पास
देखिए इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने, sp3 होगा, तो यहाँ पर sp3 है। इस कार्बन के पास देखिए इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड आ गया तो मैंने कहा था sp2 हो जाएगा, तो ये sp2 हो गया। इस कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये भी sp3 हो जाएगा। इस कार्बन के पास दोनों डबल बॉन्ड हैं, मैंने क्या बोला था, अगर दोनों डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सेम कंडीशन इज विद दैट, इसके पास भी इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन के पास देखिए एक डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल है, तो एक डबल बॉन्ड हुआ तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आज समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हम ये ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें देखते हैं कंडीशन, तो इसका क्या होगा, इस कार्बन का क्या होगा, sp3, आपको दिख ही रहा है सारे सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन का इसमें डबल बॉन्ड है एक, तो sp2, इसमें भी sp2 हो जाएगा क्योंकि इधर ही डबल बॉन्ड है। इसमें sp3 हो जाएगा, sp3 होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखो एक कंडीशन देखो, इस कार्बन में मैंने क्या बताया था कि या फिर दोनों डबल बॉन्ड हो या एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो इसमें ये कंडीशन बन रही है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, और एग्जांपल लें, ठीक है ले लेते हैं भाई बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो बेंजीन रिंग के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर लेंगे बढ़िया सा, ये लो, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक अब इसमें समझना है कि बेंजीन रिंग क्या बेसिकली पहले तो रेजोनेंस करती है, एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, मतलब सारे कार्बन, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे कार्बन हैं। ठीक है, अब इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड तो सिंगल है, इस साइड ये सिंगल है, इस साइड ये डबल है, तो एक भी डबल हुआ तो sp2, इधर देखिए इधर की साइड डबल है इधर की साइड सिंगल है, तो एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो sp2, तो सब जगह सही है, इधर सिंगल इधर डबल, तो sp2 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 sp2, हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एवरी कार्बन हैज a double bond, so sp2 hybridized। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते बढ़िया था, समझा के ही मानेंगे भाई। ठीक है, फिर से रिंग बनाते हैं मस्त,
ये लेंगे हम रिंग। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा था हमारा, 5वां था। तो देखो इसमें देखो इस पॉइंट पे देखो, ये सब कार्बन के पॉइंट हैं। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, तो क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज। इस पे देखो, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पॉइंट पे देखो, इस जगह सिंगल है, इस जगह डबल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम इस पे भी sp2 हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो, ये इस साइड भी सिंगल है, इस साइड भी सिंगल है, तो सिंगल होगा तो sp3। इस पे भी sp3, इधर दोनों तरफ सिंगल सिंगल। इस पॉइंट पे sp2, इस पॉइंट पे sp2, क्योंकि ये वाले इन दोनों को देखो, ये इन दोनों के पास सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ, इसलिए sp3 हो जाएंगे। अब आप लोग ही बताओ कि ये टॉपिक कैसा लगा हाइब्रिडाइजेशन का। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू एवरीवन।